Good morning. My name is Disha Verma. I am pursuing BPES from Lovely Professional University. So, today I will tell about joints and movements. So, first of all, today I will tell about joints, then movement. So, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि joints क्या होता है. तो joint जो है, जब हमारी दो bones एक ही जगह पे ज्वाइन होती है, टच करती है, उसे हम joint कहते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड में करके दिखा रहा हूँ. जैसे मान लीजिए ये हमारी एक बोन है और ये हमारी एक बोन है, ठीक है. ये दोनों बोन जो है ज्वाइन करेंगे, टच करेंगे दूसरे को, तो ये एक बोन बना देगी, तो इसे हम जॉइंट्स कहते हैं. जब दो बोन एक जगह पर टच करती है उसे हम जॉइंट्स कहते हैं. सो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जॉइंट्स का काम क्या होता है. तो जॉइंट्स का काम क्या होता है? जॉइंट्स का काम मूवमेंट करना होता है. अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सुबह क्लासेस जाते हैं, प्रैक्टिस पे जाते हैं. तो जब हम सुबह प्रैक्टिस पे जाते हैं तो हम रनिंग करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइजेस करते हैं, वार्म अप करते हैं. तो जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हमारे जॉइंट्स काम कर रहे हैं. और दूसरा ये भी आता है कि हम वीक जॉइंट्स को जो है फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं. अब बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल की. तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? जो हमें हल्का सा, यहाँ पे लिखा हुआ है, हल्का सा जो है रेंज ऑफ मोशन, मतलब हल्का सा मूवमेंट करती हो, वो वाली इसे हम स्लाइटली मूवेबल करते हैं. और एग्जांपल में हम कह सकते हैं जो हमारा स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के बीच में मतलब एक डिस्क आती है. फॉर एग्जांपल वो हो गया, ठीक है. हाँ, तो मैंने आपको बताया ना डिस्क होती है, तो उसे हम स्लाइटली मूवेबल कह सकते हैं. एक्शन. अब बात करते हैं फ्रीली मूवेबल, जिसका मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं. तो इसमें जो है मैं आपको एक सिन्यूबल जॉइंट, इसमें जो सारे सिन्यूबल जॉइंट्स आ रहे हैं जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि क्या होता है. एक्शन. अब बात करते हैं साइनेबल जॉइंट्स. तो साइनेबल जॉइंट्स होता क्या है? साइनेबल जॉइंट्स में एक साइनेबल फ्लूइड होता है जो हमें फ्रीली अपनी बॉडी को फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, तो उसे हम साइनेबल जॉइंट्स कहते हैं. अब ये है साइनेबल जॉइंट्स में ये 6 आते हैं. तो मैंने भी यहाँ 5 लिखे हैं: बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज, वाइवेट एंड ग्लाइडिंग. बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है? जो हमें फ्रीली मूवेबल करता है. जैसे कि हमारी बॉडी है तो इसको पूरे 360 डिग्री एंगल में घुमाता है, तो इससे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करते हैं. ये कहाँ कहाँ पे होता है? ये एक तो शोल्डर पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और उसको हम हिप गर्डर कहते हैं, जिससे हमारी जो ये फीमरस मसल होती है ना, जो जहाँ पे ज्वाइन होती है वहाँ पे. अब सैडल जॉइंट की बात करते हैं. सैडल जॉइंट होता है हमारा रिस्ट में होता है, ठीक है. हिंज जॉइंट जो होता है हमारा वो होता है नी एंड एल्बो में. पाइवट जॉइंट जो होता है हमारा गले में होता है, नेक में. और ग्लाइडिंग जो होता है वो हमारा जो एंगल में होता है और फोर हैंड में होता है, और रेडियस और अल्ना के बीच में. पहले मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में पूरा बता दिया है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, ठीक है. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बॉडी मूवमेंट्स के बारे में. तो बॉडी मूवमेंट्स में ये मैंने आपको 6 बताए हैं. तो सबसे पहले जो हमारा फ्लेक्शन है, फिर एक्सटेंशन है, एडक्शन है, अबडक्शन है, इन्वर्जन है और एवर्जन है. तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्शन की. फ्लेक्शन में जो होता है, जो हमारा हिंज जॉइंट होता है, जब मैंने आपको पीछे बताया था कि हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है, जो हमारा एल्बो और नी में होता है. तो हिंज जॉइंट जो हमें मूव करने में हेल्प करता है. तो जब हम बाइसेप ऐसे करते हैं जब अपनी एंगल ऑफ डिक्रीज करते हैं तो हम उसे फ्लेक्शन कहते हैं. जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ ऐसे. जब हम अपनी तरफ से खींचेंगे उसे हम एंगल ऑफ डिक्रीज भी कहते हैं और इसे हम फ्लेक्शन भी कहते हैं. तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं. अब इसी को हम क्या जाता है एक्सटेंशन. ये भी सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है, हम इसको एंगल ऑफ डिक्रीज कर रहे थे, अब हमें एंगल ऑफ इंक्रीज करना है. तो फ्लेक्शन में भी वही है, हिंज जॉइंट की मदद से मूव कर रहे हैं अपने हाथ को, ठीक है. पर एक्सटेंशन में क्या है, जब हमारे मान लीजिए या हमारे हैंड को फ्लेक्शन में ऐसे खींच रहे थे अपनी तरफ, अब हमें बाहर की तरफ फेंकना है उसे, तो ऐसे ये एंगल ऑफ इंक्रीज हो गया, तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं. और जैसे हम इसको ऐसे करेंगे एंगल ऑफ डिक्रीज भी इंक्रीज भी कहलाएगा और साथ साथ में एक्सटेंशन भी कहलाएगा. एडक्शन. एडक्शन जो है हमारा कहाँ पे होता है, क्या होता है,
चीज़ को ऐड करना है, ऐसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। सो जो पहले तो जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो हमें मूव करने में हेल्प कर रहा है, सर मूवमेंट करने में वैसे, और हिंज जॉइंट जो होता है ये भी हमें मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो जैसे इसमें कहा है एडक्शन, तो जब एडक्शन का मतलब होता है ऐड करना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एडक्शन का मतलब ऐड करना होता है, तो ऐड हम ऐसे कर रहे हैं ना ऐड, तो ये हमारा एडक्शन हो गया। बॉल एंड सॉकेट हिप जॉइंट में सेम ही है, पहले मैंने पैर मेरा मान लीजिए पैर ऐसे है, ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना, ये एडक्शन हो गया। अब बात करते हैं एंगल की, जब हम इसको अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंगल डिक्रीज हो रहा है इसमें। सेम हिप जॉइंट का भी सेम ही है, जब हम अंदर की तरफ कर रहे हैं तो ये ऐड भी हो रहा है और एंगल ऑफ डिक्रीज भी हो रहा है। वैसे ही बात करते हैं एडक्शन की, एडक्शन का भी सेम ही है, ये हिप जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि हम जैसे हमारा ये हैंड है, हम अपना हैंड जो है बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एडक्शन हो गया। एडक्शन अपना हाथ ऐसे है, इसको ऐसे लेके जाना, मूवमेंट हो रही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये अबडक्शन भी हो रहा है। अब बात करते हैं एंगल की, एंगल जो है इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम एडक्शन कहते हैं और एंगल इसमें इंक्रीज हो रहा है। वैसे Action. अब इस हिप जॉइंट में करके दिखाती हूँ एबडक्शन। एबडक्शन में भी इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हिप जैसे हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, इसे क्या कहेंगे एबडक्शन। अब एंगल भी इसमें सेम नहीं है, एंगल इसमें इंक्रीज हो रहा है। और जो इन्वर्जन की, इन्वर्जन कहाँ पे पाया जाता है? इन्वर्जन जो है फुट में पाया जाता है। अब कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पाया जाता है? जो हमारी पैर में जो होती है दो बोन्स पाई जाती हैं, टार्सल एंड मेटाटार्सल, तो जो इन्वर्जन होता है वो उनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन वाला नस्ल मतलब अंदर की तरफ, तो जैसे मैंने भी आपको दिखा रही हूँ ये अंदर की तरफ है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। तो ये जो एवर्जन मूवमेंट है वो हमारे पैर में होता है। जो एवर्जन है ना, तो मतलब बाहर की तरफ होगा, सेम है जो मैंने आपको इन्वर्जन में बताया कि टार्सल एंड मेटाटार्सल के बीच में होता है ये। तो अब मैं वो करके दिखा देती हूँ कि एवर्जन होता कैसे। अभी हमने इन्वर्जन में अंदर की साइड किया था, एवर्जन में बाहर की साइड करना है, जैसे मैंने अभी आपको अपने फुट पर करके दिखा रही हूँ ऐसे, तो वो इन्वर्जन हो गया। Action. सो वो एवर्जन हो गया। तो सब सेम ही है, बस थोड़ा नाम का चेंज है बस। Action. तो मैंने आपको मूवमेंट्स और जॉइंट्स के बारे में सारा